देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है। एक ऐसा टाइम था कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें होती थी 1984 में, और एक ऐसा टाइम आया 2019 में हमारी 300 से भी ऊपर सीटें हुई। तो राजनीति में हार जीत को कोई मायने नहीं होता। 2 आदमी चुनाव लड़ेंगे, एक हारेगा, एक जीतेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो पार्टी की हार हुई है, इस पे पार्टी आलाकमान पूरी तरह से मंथन करेगा, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से और बड़े से बड़े नेता से सबसे पूछ के कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा, ताकि अगले चुनाव में, विधानसभा में 4 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव, उसमें हम अच्छे ढंग से चुनाव लड़ सकें। लेकिन वजह क्या रही है? खासकर रोहतक लोकसभा की, क्योंकि 3.5 लाख वोटों से आप हारे हैं। देखिए, वजह एक नहीं, वजह बहुत सी हैं। इनके ऊपर ही मंथन होना है। इनके ऊपर मंथन होने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। क्योंकि पहले अगर हम कोई बात बगैर सलाह की आपस में, या बगैर लोगों से बात किए अगर हम कोई करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं होगा। तो पार्टी की तरफ से जो भीतरघात के आरोप लग रहे थे, वो कई उम्मीदवार ने। पार्टी की तरफ से किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने भीतरघात नहीं किया। मैं तमाम रोहतक लोकसभा के नेताओं के संपर्क में रहा हूं। एक भी ऐसा नेता या कार्यकर्ता नहीं जिसने पार्टी के साथ, पार्टी में भीतरघात किया हो या पार्टी में बगावत की हो। और मैं समझता हूं कि ये तो पूरी पूरी जांच तो मंथन करने के बाद ही पता लगेगी। लेकिन मेरा अनुमान है थोड़ा सा, शायद हो सकता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, वो भी, उसकी वो भी एक वजह हो। बोगस वोटिंग का भी आरोप लगाया था आपने बोगस पिछले दिनों। वोटिंग तो कमाल कर दिया इन्होंने। मैं पूरे मैं तो पूरे लोकसभा की, मैंने लोगों से, मैंने टेलीफोन से पूछा है। मेरे गढ़ी सांपला में तो कमाल का था। मतलब लोग तो मन बनाए हुए थे पहले से, मरे हुए लोगों की वोट डाल दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह, जो अपने आप को हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं, फ्रीडम फाइटर के परिवार से संबंध रखते हैं क्या? आपके बाप दादा ने जो देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, वो इसलिए लड़ी थी कि आप लोग ऐसे चीटिंग करके लोकसभा का चुनाव जीते हैं। और पिछले 2091 के बाद 13 लोकसभा के चुनाव जीते हैं भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार ने। 12 चुनाव में इन्होंने धांधली की है, और धांधली करके जीते हैं। और वही धांधली इस बार की इन्होंने। मैं समझता हूं कि ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए भी, कि एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये युवाओं को? वो तो आरोप लगाते हैं, जिस तरह लोग साहब आरोप लगा रहे हैं, बौखलाहट के हैं, और जिस तरह से पुलिसिंग की थी, चुनाव की तारीख थी, सीसीटीवी लगे थे, कैसे बोला जाए? बौखलाहट कहाँ है, सच्चाई है। आप किसी गांव में जाके पूछो, लोग तो उनके सपोर्टर सरेआम कह रहे हैं कि हाँ हमने धांधली की है। उनके जो समर्थक हमें मिलते हैं वो कहते हैं हमने धांधली की है इस बार, और आगे भी करेंगे। जो आदमी के, जयप्रकाश जो इनका लोकसभा का जीत एमपी बन के आया, वो सरेआम कह रहा है कि हाँ हमने खर्ची पर्ची को प्रोत्साहन दिया है, हमने पर्ची ली है लोगों से, पर्ची करके लोगों को हमने काम कराए हैं, हमने खर्ची पर्ची खत्म की है, गरीब आदमी के बच्चे को हमने सरकारी नौकरी दी है, और उन लोगों को सरकारी नौकरी दी जिनके परिवार में एक आदमी भी सरकारी नौकर नहीं था। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो कि बड़ा सराहनीय कदम है। और विकास के काम तो मैं आज कहूँ अनगिनत विकास के काम कराए हैं। और विकास के काम करवाए तो फिर हारी इतनी बड़ी 5 सीटें आना। देखिए, हार तो 10 साल से हम सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी तो हो ही जाती है। तो इसलिए मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं मानता। इसका भी हम कोई ना कोई काट निकालेंगे, इसका भी कोई ना कोई हम मंथन और चिंतन करके कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे, ताकि अगले चुनाव में जो अक्टूबर में है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भारी मेजोरिटी से जीते। लेकिन वो कुछ वोट की आप आरोप लगा रहे हो कौशली विधानसभा में, वहाँ से कैसे वोट, वहाँ से भी तो जीत हासिल की है।
कोसली विधानसभा में पिछली इस बार बार तो माहौल बहुत कुछ अच्छा और रिजल्ट था। मैं तो कभी गया नहीं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन वहाँ माहौल कुछ और था जिसकी वजह से पार्टी को इतनी उम्मीदवार जबरदस्त के प्रति नाराजगी। नाराजगी तो पता नहीं किससे है, ये इसके बारे में पूरा जांच करनी पड़ेगी, इसके बारे में मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे।